दोस्तों शुरू करने से पहले डिस्क्लेमर कि वीडियो सिर्फ और सिर्फ एजुकेशनल पर्पस के लिए है, इन्वेस्टमेंट एडवाइस नहीं है। तो वीडियो को देखकर आप सीख सकते हो और इन्फॉर्मेशन को ले सकते हो। शुरू करते हैं आज के बाजार के साथ में। देखिए आज के दिन क्लोजिंग हुई है प्लस में, लेकिन कुछ खास बड़ी तेजी नहीं थी। जस्ट 41 पॉइंट्स की तेजी है, 0.16% का जंप है। लेकिन यहाँ पे आप लो देखोगे ना तो 25,645 तक निफ्टी चला गया था स्टार्टिंग में। लेकिन उसके बाद में निफ्टी में रिकवरी आई, निफ्टी 803 तक पहुंचा और 770 के आसपास की क्लोजिंग निफ्टी ने दे दी है। सो अगर निफ्टी रिकवर नहीं हो पाता तो आज टेक्निकली निफ्टी में ब्रेकडाउन हो चुका होता। सो आगे चल के चेकआउट करते हैं कि अभी निफ्टी की क्या सिचुएशन है टेक्निकल्स के हिसाब से। निफ्टी बैंक ने भी ठीक सा परफॉर्म किया, 325 पॉइंट्स की तेजी। मिड कैप में 0.77% का जंप है, उतना ही स्मॉल कैप ने अच्छा परफॉर्म किया। कंपनीज के स्टॉक्स कुछ हद तक एडवांस के ज़्यादा है डिक्लाइन के कंपैरिजन में। सेक्टर्स को देख लेते हैं। रियल्टी सबसे अच्छा परफॉर्म कर चुका है, सरकारी बैंक्स ने अच्छा परफॉर्म किया है। बैंक ऑफ बड़ौदा के साथ में कैनरा बैंक, इन दोनों बैंक्स के अच्छे रिजल्ट आए हैं, उसकी वजह से अच्छे परफॉर्मेंस यहाँ पे देखने को मिले हैं। रियल्टी भी अच्छा कर रहा है, उसकी एक कंपनी है जिसके फंडामेंटल काफ़ी अच्छे हैं, उसको अभी हम यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। फार्मा ने सही परफॉर्म किया, बैंक्स एनबीएफसीज ठीक थी। आईटी अंडर परफॉर्म कर चुका है, एफएमसीजी अंडर परफॉर्म कर चुका है। सो निफ्टी की टेक्निकल सिचुएशन दोस्तों कुछ ऐसी है कि निफ्टी अभी के समय अपने सपोर्ट के आसपास है। क्लोजिंग बेसिस में हम बोलेंगे तो सपोर्ट के ऊपर निफ्टी ने क्लोजिंग दी है। सो टेक्निकली अभी तक निफ्टी में ब्रेकडाउन नहीं हुआ। ये ब्लू लाइन आप देख सकते हैं, इसको निफ्टी ने पहले भी रेसिस्टेंस लिया था, उसके बाद में ये कुछ पॉइंट सपोर्ट के बने। लेकिन आज के दिन निफ्टी उस सपोर्ट से नीचे जरूर चल गया था, यहाँ पे आप सिंपली नोट कर सकते हैं। लेकिन उसके बाद में रिकवरी आती है। सो इस लेवल को भी अगर हम बोले ना तो टेक्निकली इसको एक बैरिश सिग्नल हम बोल सकते हैं कि निफ्टी अपने सपोर्ट से नीचे जाने की कोशिश कर रहा है, लेकिन क्लोजिंग नहीं दी है। लेकिन ठीक है, हम बोल सकते हैं सेलिंग प्रेशर ज़्यादा है निफ्टी में बाइंग के कंपैरिजन में। लेकिन अभी तक ये ब्रेकडाउन नहीं हुआ तो हम नहीं बोल सकते कि प्रॉपर तरीके से रिवर्सल हो चुका है, निफ्टी बैरिश हो चुका है या फिर नहीं। तो देखते हैं कुछ और दिन कि निफ्टी किस तरह से परफॉर्म करता है। बाकी अभी के हिसाब से निफ्टी अपने सपोर्ट के आसपास है और रेसिस्टेंस के बीच में ये गैप देखने को मिल जाता है। आईपीओ के ऊपर आते हैं। कुछ नई कंपनीज के आईपीओ के जीएमपी भी यहाँ पे आ चुके हैं, जिसमें एक कंपनी है पाइन लैब्स और इसमें 18% की कमाई हो सकती है इन्वेस्टर की। 7 से लेकर 11 नवंबर की इसमें डेट है, तो अभी टाइम है इसमें अप्लाई करने के लिए। ग्रो, इसका जीएमपी आई थिंक ग्रो हुआ है थोड़ा सा, 15% तक ये पहुंच चुका है। इसमें भी 4 तारीख से लेकर 7 तारीख के बीच में अप्लाई किया जा सकता है। लेंस कार्ड को देखें तो ये कभी 20-25%, कभी 15-16%, तो ये 17% का जीएमपी अभी के समय दिखा रहा है। और इसमें एप्लीकेशन अभी ओपन है, 4 नवंबर तक इसमें अप्लाई किया जा सकता है। स्टड के प्रीमियम कुछ खास नहीं है, 3 से 3 नवंबर, यानी आज ये क्लोज हो चुका है। ठीक है, तो ये कुछ आईपीओज हैं जिनके ऊपर आप चाहे तो फोकस रख सकते हैं। और अगर मान लो आपके पास में ये 3 आईपीओज के पैसे नहीं है, एक ही का है, तीनों के जीएमपी बराबर से है। लेंस कार्ड का 17% है, ग्रो का 15% है, पाइन लैब्स का 18% है। तो आप क्या करोगे, जिसका इश्यू साइज बड़ा होगा उसके अंदर अप्लाई आप करोगे, क्योंकि वहां पे पॉसिबिलिटीज ज्यादा होगी आईपीओ के आने की। बाकी देखिए दोस्तों, कंपनीज को चेक करते हैं। आज के दिन कुछ कंपनीज ने काफी अच्छा परफॉर्म किया, कुछ बड़ी खबरें हैं, कुछ इंटरेस्टिंग रिवर्सल्स देखने को मिले हैं और यहाँ पे कुछ नई कंपनीज के बारे में जानकारी आपको लगेगी। सो ये देख सकते हैं, फर्स्ट कंपनी है ग्रेविटा इंडिया, 8% की तेजी। अभी आपको याद होगा कुछ दिन पहले हमने इसके ऊपर बातचीत की थी और उसमें हमने चेकआउट किया था कंपनी के पास्ट परफॉर्मेंस को। हमने ये भी देखा कि कंपनी का स्टॉक अभी क्यों अच्छा परफॉर्म कर रहा है, क्योंकि कंपनी ने रिसाइकिल कैटेगरी इंक्रीज की है। पहले जस्ट लीड रिसाइकिल कंपनी कर रही थी, उसके बाद में बैटरी जो स्क्रैप मटेरियल्स होते हैं उसको भी रिसाइकिल कर रही है, उसके साथ में एल्यूमिनियम, इसके अंदर भी कंपनी उतर चुकी है। और एक्सपेंशन कंपनी ने काफ़ी सॉलिड किया है ओवरसीज में, आउट ऑफ इंडिया के अंदर। ठीक है, तो वो एक रीज़न है। मार्केट कैप अभी भी इसका कम है, ओनली 13,000 करोड़ का है। 35 का पी रेशियो है, जो बहुत महंगा भी नहीं है और बहुत सस्ता भी नहीं है। ठीक है, आज की दिन अच्छी तेजी बनी है। अब देखिए इसके पीछे का रीज़न क्या है, इसके रिजल्ट। पिछली बार जब हमने इसके ऊपर बातचीत की थी तो उसमें हमने ये देखा था कि टेक्निकली स्टॉक अभी सुधरने की कोशिश कर रहा है और रिवर्सल अगर इसमें आ गया तो फिर काफ़ी चांसेस है अच्छे रिटर्न्स मिलने के। लेकिन उससे पहले Q2 के रिजल्ट हम देखेंगे। तो अभी Q2 के रिजल्ट का इम्पैक्ट आप देख चुके हैं, रिजल्ट एक बार हम देख लेते हैं, साथ में कॉमेंट्री भी हम देख लेते हैं। सो कंपनी का नेट प्रॉफिट 960 मिलियन रुपीस का और 720 मिलियन रुपीस का पिछले साल था, तो इंक्रीमेंट अच्छा खासा देखने को मिला है। एबिटा की बात करें तो इसके अंदर भी अच्छी ग्रोथ देखने को मिली। मार्जिन के अंदर 6.9% से ये बढ़ के 9.85% हो चुका है। सो अच्छे रिजल्ट यहाँ पे देखने को मिले हैं।
साथ में देखिए दोस्तों, मेन जो पॉइंट है ना वो कॉमेंट्री का। कॉमेंट्री कैसी है? सो कंपनी टारगेट कर रही है CAGR अबाउ 25% विद 4000 करोड़ रेवेन्यू। यानी कंपनी ने सब कुछ डिटेल में बोल दिया है कि 25% से ऊपर के CAGR की एक्सपेक्टेशन है, 4000 करोड़ के रेवेन्यू की एक्सपेक्टेशन है, 600 करोड़ के EBITDA की एक्सपेक्टेशन है फाइनेंशियल ईयर 27 से पहले पहले तक। क्योंकि कंपनी ने एक्सपेंड कर ली है बैटरी रिसाइकलिंग कैपेसिटी, यहां तक लीड और एल्यूमिनियम प्लास्टिक वर्टिकल्स तो इसके चल ही रहे हैं। साथ में आप देख सकते हैं यहाँ पे मेंशन कर रखा है कि मार्जिन भी अबाउ 15% हम लेकर देने वाले हैं। सो मार्जिन बता दिया, रेवेन्यू बता दिया, एबिटा बता दिया, CAGR बता दिया, तो सब कुछ इन्वेस्टर को अच्छा लगा, इसकी वजह से आज अच्छी तेजी देखने को मिली है। साथ में हम देखें रिजल्ट कैसे थे, तो ठीक है, यहाँ पे 8% के साथ में एक्सपेक्टेशन बीट, काइंड ऑफ बीट इन लाइन हम इसको बोल सकते हैं। अब देखिए टेक्निकल स्ट्रक्चर देखें तो स्टॉक ने पिछले 5 साल में बहुत अच्छे रिटर्न्स कमा के दिए हैं इन्वेस्टर्स को, लेकिन बीच बीच में बड़ी बड़ी गिरावट भी हमने देखी। यहाँ पे 40% के साथ में स्टॉक फिसला, यहाँ पे अगेन 40% के आसपास स्टॉक फिसला, यहाँ पे अगेन 40% के थोड़ा सा ऊपर नीचे आसपास स्टॉक फिसला। अब गिरने के बाद में क्या होता है कि एक रिवर्सल होता है, उसके बाद में स्टॉक में बड़ी तेजी आती है, जैसे यहाँ पे रिवर्सल, उसके बाद में बड़ी तेजी। तो ये रिवर्सल अगर आता है तो फिर हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि कुछ स्टॉक अच्छा करते हैं, क्योंकि आप देखोगे इसके पैट कैसे हैं, पैट के अंदर अच्छी ग्रोथ चल रही है। वाइनवा बेसिस में कंपनी 2020 से लेकर अभी तक बहुत अच्छा परफॉर्म करी, रिजल्ट भी अच्छे लगे इन्वेस्टर्स को, और साथ में जो कमेंट्री है अगले कुछ क्वार्टर की वो भी अच्छी दिखाई दी इन्वेस्टर्स को। सो टेक्निकली हम देख सकते हैं कि स्टॉक अभी अपने रेसिस्टेंस पे आ चुका है। क्या स्टॉक अप ट्रेंड में है? नहीं दोस्तों, ये डाउन ट्रेंड में है स्टिल। लेकिन अगर यहाँ से कुछ ब्रेकआउट देखने को मिले, यहाँ पे स्टॉक सस्टेन करके दोबारा रिवर्स करता है, तो फिर हम बोल सकते हैं कि स्टॉक अब बुलिश मोड में आ चुका है। और ये वो कंपनी है कि निफ्टी अगर अंडर परफॉर्म भी करेगी, निफ्टी अगर बैरिश मोड में होगी और स्टॉक बुलिश मोड में होगा, तो भी पैसा बनेगा। मतलब इसमें पहले भी ऐसा हो चुका है कि निफ्टी अंडर परफॉर्म कर रहा था लेकिन स्टॉक आउट परफॉर्म कर रहा था। तो उसको ट्रैक करिए, स्टडी करिए, उसको रडार पर रखिए, जैसे इसमें कुछ इंटरेस्टिंग मूव आएगा तो मैं आपको उसकी सूचना दे दूंगा। बाकी अभी की ये सिचुएशन इस कंपनी के स्टॉक में देखने को मिल रही है जो कि पॉजिटिव है। इसके बाद में देखिए सेकंड कंपनी है होम फर्स्ट फाइनेंस, 5% की तेजी के साथ में स्टॉक ने क्लोजिंग दी है। इसका भी मार्केट कैप 13,000 करोड़ का है, वैल्यूएशन 28 का पी है, बाकियों के कंपैरिजन में सस्ता है। कल के दिन इसके रिजल्ट आने वाले हैं, तो उससे पहले की तेजी आज यहाँ पे बनी है। अगर दोस्तों कल के दिन इसके रिजल्ट अच्छे आ गए तो चांसेस है कुछ स्विंग्स इसमें आ सकते हैं, जैसे यहाँ पे एक स्विंग निकला, सेकंड स्विंग, थर्ड स्विंग। सो अभी प्राइस यहाँ पे है, लेकिन स्टिल मैं थोड़ा सा और ऊपर यहाँ पे डिसाइड कर रहा हूँ इसको। तो अगर ऐसा भी कुछ होता है, स्टॉक अच्छा करता है, तो भी 15% का स्विंग इसमें बाकी है। अच्छी कंपनी है, क्योंकि यहाँ पे देखोगे ना आप, इसके रिजल्ट बहुत कमाल के आते हैं। मतलब वाइनो बेसिस पे जो ग्रोथ है इसकी काफ़ी अच्छी है। पहली चीज़ आपको कंसिस्टेंसी देखने को मिलेगी, सेकंड चीज़ आपको अच्छी ग्रोथ देखने को मिलेगी। सो दोनों चीज़ें इसमें है, इसको भी आप वॉच कर सकते हैं। तीसरी कंपनी फोर्स मोटर्स, अब इसको लेकर कुछ कमेंट्स आए थे, उसको भी डिस्कस करना चाहिए, तो एक बार हम इसको भी चेक करते हैं। आज के दिन 4.5% के साथ में तेजी इसमें बनी है। 24,000 करोड़ का मार्केट कैप, 28 का पी रेशियो इसका है। आगे चलते हैं, और इसके पिछले 5 साल के रिटर्न्स को देखें तो ये अच्छे हैं, 1600% के रिटर्न से स्टॉक काफ़ी टाइम तक अंडर वैल्यूड और अंडर परफॉर्म करता है। उसके बाद में तेजी, उसके बाद में वापस से गिरावट, वापस से तेजी। कंपनी क्या काम करती है? देखिए कंपनी ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री से बिलोंग करती है। कंपनी मल्टी यूटिलिटी व्हीकल्स बनाती है, जिसमें एग्रीकल्चर व्हीकल्स भी आते हैं, ट्रैक्टर्स भी आते हैं, और भी कुछ मशीनरी काइंड ऑफ जो व्हीकल्स होते हैं वो कंपनी बनाती है। सप्लाई करती है काफ़ी सारी कंट्रीज़ को, जिसमें मिडिल ईस्ट आता है, एशिया है, लैटिन अमेरिका है, और बजाज टेम्पो भी इनका था 2005 तक। ठीक है, सो ये सब चीज़ें आप इसमें नोट कर सकते हैं। देखिए यहाँ पे कंसिस्टेंसी की थोड़ी सी कमी थी, थोड़ी सी नहीं काफ़ी कमी थी। 2017, 18, 19, 20, 21, 22 इस तरह से था इसका ग्राफ। प्रॉफिट की डी ग्रोथ थी, 180 करोड़ का प्रॉफिट हो गया, 90 करोड़ का नुकसान, 124 करोड़ का नुकसान। लेकिन उसके बाद में कंपनी ने अंडर परफॉर्म से आउट परफॉर्म करना शुरू किया। सो यहाँ पे थोड़ा सा हमको लगता है कि इन्वेस्टिंग के लिए थोड़ा सा कन्विक्शन कम है। मतलब मेरे हिसाब से बात कर रहा हूँ, मैं ऐसा डेटा देखता हूँ, तो बाकी आपकी अपनी इच्छा है। लेकिन ऐसी कंपनी इसको ट्रेड के लिए डेफिनेटली देखा जा सकता है। अब इसके रिजल्ट आने वाले हैं 7 नवंबर को। पैटर्न भी इसका काफ़ी इंटरेस्टिंग है, क्योंकि आप देखोगे तो यहाँ पे स्टॉक ने गिरावट को दिखाया, रेसिस्टेंस कंपनी के स्टॉक ने बीट कर दिया, ब्रेक कर दिया, सेकंड सपोर्ट भी ऊपर शिफ्ट हुआ है। सो एक पॉइंट आपको बताता हूँ, टेक्निकल्स में अगर आप देखोगे कुछ कंपनीज के स्टॉक्स में, या फिर जब भी आप आगे भी देखो, तो आपके काम आएगा। कोई स्टॉक इस तरह से अगर गिर रहा है,
और उसके बाद में स्टॉक ने यहाँ से ब्रेकआउट कर दिया। सो उसको ब्रेकआउट बोलेंगे डेफिनेटली। लेकिन कोई स्टॉक इस तरह से नीचे जा रहा है और उसने यहाँ पे रेसिस्टेंस को टच करके इस तरह से ब्रेकआउट किया, तो वो ज़्यादा पॉजिटिव होगा कि सपोर्ट उसका नहीं आया, एक सपोर्ट उसने ऊपर लेके ब्रेकआउट किया, तो वो थोड़ा सस्टेन कर सकता है। 10 में से 10 बार ऐसा नहीं होगा, लेकिन 10 में से 8 बार 80% एक्यूरेसी आपको उसमें देखने को मिलेगी। जैसे आपको यहाँ पे देख सकते हैं वापस से स्टॉक यहाँ पे नहीं आके यहीं पे ऊपर चला गया, तो इसको मतलब हम ये बोल सकते हैं कि यहाँ पे बायर का इंटरेस्ट ज़्यादा है और एक काइंड ऑफ कप एंड हैंडल पैटर्न ब्रेकआउट हमने देखा। ठीक है, तो यहाँ पे हम देखें इसको ऑल टाइम हाई के बीच में कंपेयर करें कितना गैप बाकी है, तो 18% का गैप इसमें देखने को मिलता है। देखते हैं रिजल्ट कैसे आते हैं, इसको भी ट्रैक कर सकते हैं। नेक्स्ट कंपनी लोधा डेवलपर। रियल्टी ने अच्छा परफॉर्म किया, 3.5% की तेजी इसमें भी देखने को मिली है। इसको भी हमने डिस्कस किया था, एक बहुत बड़ी कंपनी है, 1.25 लाख करोड़ का मार्केट कैप है, 37 का पी रेशो है। रियल्टी में यह कंपनी अच्छी दिखती है, प्रॉफिट की ग्रोथ के हिसाब से अच्छा इसने किया है पिछले कुछ सालों के अंदर। अगर आप इसका डेटा देखोगे, पहले भी हम इसके ऊपर बातचीत कर चुके हैं। Q2 के रिजल्ट अच्छे थे, 86% की ग्रोथ इसमें देखने को मिली थी, 789 करोड़ का प्रॉफिट इसका पहुंच गया था। साथ में आप यहाँ पे नोटिस कर सकते हैं कि कंपनी की आगे की कमेंट्री भी काफ़ी अच्छी थी। कंपनी ने बोल दिया कि हमने पूरे साल का जो अचीवमेंट है, जो टारगेट है, उसको अचीव कर लिया है पहले हाफ के अंदर। वीकली सेल्स नए लॉन्च के बिना ही 3 बिलियन पे पहुंच चुकी है। हमारी जो लागत है वो भी काफ़ी कम है, 30 बेसिस पॉइंट्स नीचे गई है इस क्वार्टर के अंदर, लोवेस्ट है इंडस्ट्री के अंदर। ठीक है, तो ये सब कमेंट्री अच्छी थी। और साथ में ये कुछ देख सकते हैं, यहाँ पे बाइंग इंटरेस्ट होता है, एक्यूमुलेशन होता है, यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूशन होता है। सो एक्यूमुलेशन से डिस्ट्रीब्यूशन की तरफ ये पहुंच रहा है, जो कि गैप है 25% का। मैं ऐसे नहीं कह रहा हूँ कि यहाँ तक पहुंचेगा, लेकिन स्टिल आप अपनी स्टडी कर सकते हैं इसके ऊपर, क्योंकि एग्जैक्टली किसी को नहीं पता है, लेकिन हम यही देख सकते हैं कि टेक्निकली और फंडामेंटली कहाँ पे पॉजिटिविटी है। फंडामेंटली यानी Q2 के रिजल्ट, टेक्निकली यानी रिवर्सल, और बाइंग इंटरेस्ट अच्छे वॉल्यूम के साथ में देखने को मिलना चाहिए। तो ठीक है, यहाँ पे अच्छी तेजी यहाँ पे बनी है और गैप इसका 25% दूर है। इसके बाद में देखिए अब दोस्तों, कुछ रिस्की कंपनीज भी आ जाती हैं जिसको झेलना काफ़ी डिफिकल्ट होता है। जैसे इस कंपनी को लेकर कुछ कमेंट्स मैंने देखे थे, एक्चुअली ग्लास कोट 11% की तेजी आज के दिन बनी है कि प्रीवियस ब्रेकआउट के अंदर स्टॉक को ले लिया, लेकिन उसके बाद में स्टॉक धीरे धीरे नीचे चला गया। तो अब क्या करें? तो ऐसी सिचुएशन आपके सामने आएगी काफ़ी सारी कंपनीज में। अब आप टाइम दे सकते हैं तो टाइम देना पड़ेगा। टाइम किस कंपनी को देते हैं कि आपने ये देखा कि क्वार्टरली रिजल्ट अच्छे गए, उसके बाद में ये ब्रेकआउट आया और आपने खरीद लिया। अब वो स्टॉक नीचे चला गया, तो उसमें आपको टाइम देना है, क्योंकि आपके पास में कम से कम फंडामेंटल स्ट्रांग है। टेक्निकल वीक हो गए, कोई दिक्कत नहीं है, एक चीज़ आपके सामने स्ट्रांग है। तो क्या पता अगले क्वार्टर का रिजल्ट अच्छा है और उसमें स्टॉक वापस से शूट अप हो जाए। दोनों ही चीज़ें खराब है, इसलिए मैं कह रहा हूँ दोनों चीज़ें खराब होगी नहीं अगर आप ऐसी कंपनी खरीदोगे नहीं जिसके क्वार्टरली रिजल्ट अच्छे नहीं है, मतलब रिजल्ट देखने के बाद ही लेना है। तो एक पॉइंट तो आपके हाथ में होगा कि चलो हाँ, यहाँ पे रिजल्ट अच्छा आए थे, लेकिन उसमें फिर वो भी ध्यान रखना है कि अगले 3 महीनों में कुछ ऐसी कहानी हो गई जिसकी वजह से मैनेजमेंट ने गाइडेंस खराब कर दी या फिर कुछ प्रॉब्लम हो गई उस सेक्टर को, तो फिर चीज़ अलग हो जाएगी। लेकिन अगर ऐसा कुछ नहीं है, रिजल्ट अच्छे आ रहे हैं और स्टॉक वापस से नीचे जा रहा है, तो कोई दिक्कत नहीं है, उसको टाइम देना होता है। 4,000 करोड़ का मार्केट कैप, बहुत ही छोटी कंपनी है, किसी के पास नहीं है तो उसको भी ये देखना चाहिए, क्योंकि छोटी कंपनी आपके पास भी हो सकती है। सो यहाँ पे मैं बात कर रहा हूँ, इसके रिजल्ट है, रिजल्ट थे, अच्छा परफॉर्म इसने किया था। एक हमने देखा यहाँ पे ब्रेकआउट, पहले तो एक रिवर्सल देखा, उसके बाद में एक ब्रेकआउट देखा। अब ब्रेकआउट के बाद में देखो, मैं आपको एक पॉइंट बता चुका हूँ कि अभी का मार्केट कैसा है, कि ट्रेड आपको करना है अगर, तो वही है 10-15%, 20-25%, 30% आपके हिसाब से उसको बुक करना होता है। सो स्टॉक ने ऐसा नहीं है कि तेजी नहीं पकड़ी, ब्रेकआउट के बाद में स्टॉक ने 19% की तेजी दी। तो किसी ने प्रॉफिट को ट्रेल भी किया होगा तो उसने बेच दिया होगा 15% के ऊपर, या जो भी है 10%, जो भी उसका है। लेकिन उसको देख रहे हैं, होल्ड कर रहे हैं कि पैसा बन गया, उसके बाद में वो पैसा वापस से जा रहा है, उसके बाद में लॉसेज आ रहे हैं, तो दिक्कत हो सकती है। ठीक है, लेकिन अगर आपने थोड़ा सा लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट किया है नंबर्स के बेसिस पे, तो फिर आपने नंबर्स अच्छे देखोगे तो वापस से स्टॉक ऊपर जा चुका है। तो इन छोटी कंपनीज में ये काफ़ी बड़ी वोलेटिलिटीज होगी, कम अमाउंट होगा तो इतनी दिक्कत नहीं होगी, वो चीज़ आपको यहाँ पे सीखनी चाहिए। एक और ब्रेकआउट इसमें आज के दिन देखने को मिला है। लेट्स सी कि Q2 के रिजल्ट कैसे आते हैं। ठीक है, उसी तरह से एक और कंपनी जो रिस्की कंपनी स्टडी पर्पस के लिए, KP एनर्जी, 7% की तेजी बनी, जस्ट 3,000 करोड़ का मार्केट कैप, 24 का पी रेशो है। इसके भी रिजल्ट आने वाले हैं 7 नवंबर को। अब उससे पहले तो कुछ नहीं करना है, रिजल्ट अच्छे आते हैं तो फिर बात अलग है, क्योंकि स्टॉक अभी अपने सपोर्ट से मूव कर रहा है, इसके परफॉर्मेंस अच्छे वाइनवा बेसिस के।
कुछ स्विंग्स इसमें मिल जाते हैं 20-30% के, ठीक है। अगर रिजल्ट अच्छा आते तो ये स्विंग 28% का है और ये ऑलरेडी 35% का दे चुका है, तो उस तरह से चीज़ों को देख सकते हैं। सो ये जो कंपनीज है, इतनी सारी कंपनीज है, अपनी वॉच लिस्ट में रखी है, और जो स्टॉक अपने रेसिस्टेंस पे है या बहुत ऊपर जा चुके हैं उनको हटाइए, इनके ऊपर स्टडी करिए, क्योंकि यहाँ पे मार्जिन ऑफ सेफ्टी अच्छा है, और कुछ स्टॉक्स में अगर आपका कन्विक्शन आता है, रिजल्ट अच्छा आता है, तो वहाँ पे पैसे बनेंगे। तो फिलहाल दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। कल की दोनों वीडियोस अगर आपने देखे नहीं तो देख लेना, वीकेंड स्पेशल है, कुछ क्वेश्चन आंसर मैंने आपके यहाँ पे क्वेश्चन लिए हैं, आंसर उसके किए हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।